हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडगू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डाउ थ्योरी, हम डाउ थ्योरी को लेके ही हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखिए, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी प्राइस अपवर्ड या रैली करता है तो क्या होता है कि प्राइस एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा। जब प्राइस कुछ टाइम बाद जब रिट्रेसमेंट कर रहा होता है तो रिट्रेसमेंट करना मतलब थोड़ा सा नीचे जाना, या फिर अगर प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, अप डाउन मूवमेंट में आने वाला है, तब प्राइस क्या चीज़ दिखाता है हमें कि जिसे देख के हमें समझना चाहिए। ये हमने डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लिया कि हाई लो हायर लो हायर हाई करते हुए गया। वैसे ही अब जब डाउन मूवमेंट आता है, डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, तो प्राइस क्या करेगा। ये तो हाई था पहले, अब वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा, एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई नहीं बनाएगा, अब एक लोअर हाई बना देगा वो। जब वो लोअर हाई बना देगा तो एक लोअर लो बनाने जाएगा, फिर उसके बाद एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा। इस तरीके से प्राइस जो अप मूवमेंट था वो डाउन मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। तो इस इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम 4 और ए से एक लाइन मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये जो 3 4 5 ए बी ये जो आपको दिख रहा है वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। इसको मैं अब और अच्छे से दिखाने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, जिसे हेड एंड शोल्डर टूल भी कहते हैं। ये देखिए, एक लेफ्ट शोल्डर बना, प्राइस नीचे आया, फिर हेड बना, फिर राइट शोल्डर बना, और ये जो ये जो नीचे की लाइन देखते हैं इसे हम बोलेंगे नेक लाइन। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकडाउन, क्योंकि इस नेक लाइन का इसने यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो इसलिए ब्रेकडाउन पॉइंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट आया है, ये जो टोटल मूवमेंट यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा, उस चीज़ को हमें जानना है। तो हम प्राइस रेंज टूल का यूज़ करेंगे और हम यहाँ नेक लाइन से हेड की डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये कितना हाइट है इसका। तो इस हाइट को उठा के हम ब्रेकडाउन पॉइंट पर रख देंगे और यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर लेंगे। ये रेड लाइन हमारी हो जाएगी टारगेट। अब मैं वापस एक बार इसे समझा देता हूँ कि जब भी प्राइस अप मूवमेंट देता है या अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एज पर डाउ थ्योरी हमेशा प्राइस हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगा। लेकिन जब भी प्राइस डिप देता है, एक अप मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट करता है या एक डिप देता है, तो प्राइस अप डायरेक्शन की डाउ थ्योरी वायलेट होती हुई दिखाई देती है और हमें फिर वहाँ पे एक लो के बाद हायर लोअर हाई मिलता है, फिर लोअर लो मिलता है, फिर लोअर हाई मिलता है, फिर लोअर लो मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि प्राइस ने जो लो बनाए और उस लो से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो हमें वो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हमें एक लेफ्ट साइड में शोल्डर दिख रहा है, एक राइट साइड में शोल्डर दिख रहा है और बीच में हेड दिख रहा है। और ये जब नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट करता है, और इस रिट्रेसमेंट को कितना जा सकता है उसको मेजर करने के लिए प्राइस रेंज का टूल का यूज़ करते हैं और नेक लाइन से जो भी हेड है उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं और ब्रेकडाउन पॉइंट पे रख देते हैं, तो हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। तो ये था वीडियो मेरा। अगर इस वीडियो में जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।